सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, सो अभी जो हमने देखे थे वो थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि थे ADE, K। एंड आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि ADE, K के क्या फूड सोर्सेज हैं और क्या डेफिशिएंसी उससे हो सकती है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है अब वो है वाटर सॉल्युबल। तो इसमें जो आपको याद रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डॉक्टर बोलते हैं तो वो बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने के लिए बोलता है। वाई ही ऑलवेज मैंशंस बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट विटामिन बी, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में ये सब आ जाता है, B1, B2, B3। ऑल राइट, सो क्या क्या आता है हम पहले वो देखेंगे। पहले आता है 1 2 3। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है ये, यू हैव टू लर्न इट बाय 1 2 3, देन कम्स 5 6 7। ऑल राइट, then what comes is B9 and 12. all right, then what comes is 9 and 12। तो जैसे कि हमने बात करी बी की, तो बी, ये पहली बात तो ये कैसे याद रहेगा कि बी के अंदर जो है ये 8 आते हैं। तो बी जैसे आप देखोगे तो बी मेक इज़ अ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ 8, है ना। बी लिखते हैं तो 8 जैसा नहीं लगता, है ना। ये बी है ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ 8। तो इसमें टोटल 8 बी आते हैं। कौन से 8 बी हैं वो है बी 1 2 3 5 6 7 एंड 9 एंड 12। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 एंड 9 एंड 12। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से हैं। सो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमीन। अगेन यही बात है कि डू नॉट कंफ्यूज थायमीन विद दिस वाला थायमीन जो DNA में और उन स्ट्रक्चर्स में मिलता है। ठीक है, दिस इज़ अ डिफरेंट थायमीन। स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, यूजुअली आज इन PG इसलिए मैं बोल रही हूँ, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे। दिस इज़ B1 थायमीन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं B1 का बेरी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। बेरी में होता क्या है, बेसिकली नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, बाकी ये सब तो कॉमन सिम्टम्स हैं, एडीमा हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, ये सब। ठीक है, और इसको खाने के लिए हमें इसकी डेफिशिएंसी को हटाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो हमें खाना चाहिए पॉर्क, सैल्मन, ईस्ट, होल ग्रेन। ये सब जो हैं ये विटामिन B1 एनरिच्ड होते हैं। ऑलराइट, तो ये फूड सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज B2 में क्या आता है, राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन। सो राइबोफ्लाविन क्या होता है, अब B2 से राइबोफ्लाविन कैसे याद होगा, तो B2 रीटू। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, B2 का सिनोनिम क्या होता है, रीटू। B2 रीटू। ठीक है, तो रीटू से R से राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन। तो राइबोफ्लाविन जो होता है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है एंगुलर चिलाइटिस। ठीक है, B2 से होता है रीटू से R से राइबोफ्लाविन। ऑल राइट, और इसमें एंगुलर चिलाइटिस बोलते हैं, विच इज़ नोन एज लिप्स के साइड में ना क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, लिप्स के साइड में क्या आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे लिप्स हैं तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको चिलोसिस भी बोलते हैं और एंगुलर चिलाइटिस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्केलिंग ऑफ द सर्फेस एंड फिशेस इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ठीक है, तो लिप्स के कॉर्नर में यहाँ पे स्केलिंग हो जाती है। ठीक है, छोटी, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको चिलोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस कौन से फूड सोर्सेज हैं जो कि विटामिन B2 से एनरिच्ड होते हैं, तो वो है मिल्क। वो क्या है, वो है मिल्क, एनरिच्ड ग्रेन्स और पोल्ट्री एंड बीफ। ठीक है, ये सब जो होते हैं B2 से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट इज B3 से आता है नाइसिन। जितना ये नाइस लग रहा है उतना ये नाइस है नहीं, क्योंकि इससे एक बहुत गंदी डिजीज़ होती है जिसका नाम है पेलैग्रा। जिसका क्या नाम है, पेलैग्रा। ठीक है, B3 इज़ नाइसिन। ये जितना नाइस लग रहा है नाम से उतना है नहीं, क्योंकि इससे एक डेडली डिजीज़ होती है विच इज़ पेलैग्रा। जो पेलैग्रा होता है वो रफ पेनफुल स्किन, उससे क्या होता है, एक रफ पेनफुल स्किन जैसी चीज़ डेवलप होती है। और इसके 3D है जिसको कि हम 3D भी बोलते हैं, जिससे कि डिमेंशिया हो सकता है पेशेंट को, डायरिया हो सकता है और डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया इज़ जब पेशेंट भूलने लग जाता है चीज़ों को। अब आप सोचिए, पेशेंट भूल रहा है चीज़ों को, वो ये भी भूल रहा है कि डायरिया मैं करूँ तो करूँ कैसे। ठीक है, और डर्मेटाइटिस जो हो रहा है वो पेशेंट को, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो पेलैग्रा जितना नाइस
जितना B3 नाइसिन जो नाम है विटामिन का, जितना वो नाइस है उससे डेडली उसका डिजीज़ होता है, विच इज़ नोन एज पेलेग्रा, जिसमें 3D हो सकते हैं, ठीक है। देन इसमें पेशेंट को क्या रहता है, इसमें हम पेशेंट को मीट दे सकते हैं, लेग्यूम्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, पीनट्स दे सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये विटामिन B3 में एनरिच्ड होती हैं, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ B5। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था 1 2 3, 1 2 3 हमने पढ़ लिया। 1 इज़ थायमीन, 2 इज़ राइबोफ्लाविन एंड 3 इज़ नाइसिन, ठीक है, ये ऐसे याद रहेगा। फिर 5 6 7 तीन के ग्रुप्स में याद करेंगे। 5 6 7 5 पेंटो, 5 मतलब पेंट, तो पैंटोथेनिक एसिड। तो व्हाट इज़ इट, पैंटोथेनिक एसिड। इससे होता क्या है, इससे बेसिकली डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है आपको। अब जो 5 6 7 जो ये कॉन्टिन्यूस 3 है ना, इसमें भी डर्मेटाइटिस लिख सकते हो आप, इसमें भी डर्मेटाइटिस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 और 6 में तो डर्मेटाइटिस लिख सकते हो। और बेसिकली जो बाइटिन होता है ना 7th वाला, उसमें होता कुछ भी नहीं है, मतलब इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। नॉर्मल जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो अकर हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, है ना। और क्योंकि बाइटिन आपने सुना होगा कि बाइटिन जो होता है वो नेल्स और हेयर के लिए अच्छा होता है, तो अगर बाइटिन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हेयर एंड नेल्स जो होंगे वो फ्रजाइल होंगे। तो बस ये एक फैक्टर इसमें आपको याद रखना है। फिर अगर हम B5 की बात करें थे, पैंटोथेनिक एसिड की, तो उसमें हमने डर्मेटाइटिस पढ़ा। डर्मेटाइटिस, उसके बाद हम क्या क्या खा सकते हैं, फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स, अनप्रोसेस्ड ग्रेन ले सकते हैं उसकी फुलफिलमेंट के लिए। फिर आता है B6 विच इज़ पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन जो होता है वो भी अगेन डर्मेटाइटिस कॉज करता है, इसके लिए भी हमें फ़िश पोटैटो बनाना, इसमें से कुछ भी एक हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसमें आएगा B7 बायोटिन। बायोटिन जो होता है वो अगेन हेयर और नेल्स के हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जाना जाता है, तो इसलिए अगर ये नहीं लेंगे तो नेल्स और वो जो होंगे वो फ्रजाइल हो जाएंगे। पूरा करने के लिए इसको हम बनाना खा सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 और 7 के बारे में। नेक्स्ट जो आता है, अब आपको कन्फ्यूजन रहेगी 5 और 6 में, क्योंकि दोनों P से शुरू हो रहे हैं ना, तो 5 इज़ पेंटा, ठीक है, तो इसलिए पैंटोथेनिक एसिड, और नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। देन आएगा 9 और 12। 9 होता है फोलेट और 12 होता है कोबालामिन, ठीक है। तो बेसिकली जो बात है 9 और 12 में वो ये है कि ये दोनों ही चाहिए होते हैं आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए। तो इन दोनों की डेफिशिएंसी से होता अनीमिया ही है, पर डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो B9 जब डेफिशिएंट होगा तो पेशेंट को हो सकता है मेगोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। और B12 की डेफिशिएंसी से पेशेंट को होगा पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है, अनीमिया दोनों में ही होगा, एक में मेगोब्लास्टिक होगा और एक में पर्नीशियस होगा, ठीक है। और इसके लिए वही लेग्यूम्स खाइए, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज जूस, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीफ, ब्लू चीज़, अ काइंड ऑफ चीज़, ऑल राइट। तो B12 में ये सब रहता है, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों से होता तो एनीमिया ही है। एक में मेगाब्लास्टिक होता है, मेगालोब्लास्टिक होता है, और दूसरे में पर्नीशियस होता है, बस यही डिफरेंस है। फिर C तो हम सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, ठीक है, C से स्कर्वी। जैसे सबको फर्स्ट याद रहता है ना, विटामिन B की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, ऐसे ही C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी सबको याद रहता है ना। तो C से हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, बेसिकली ब्लीडिंग गम्स रहते हैं, डिलेड वूंड हीलिंग होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इसमें पेशेंट को हम क्या देंगे, सिट्रस फ्रूट्स देंगे, ऑब्वियसली स्वीट पोटैटोज़ दे सकते हैं, कैबेज दे सकते हैं, और बाकी वही लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल यू कैन राइट, बट 3 मेन ये आपको देने ही पड़ेंगे, ऑल राइट। तो इसके साथ हमारा जो पूरा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का था ये ख़त्म हो गया है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन्स और मिनरल्स में जो क्वेश्चन आएगा, अगर वो 10 मार्क्स का आता भी है तो आप ये टेबल बना के आ जाएंगे, ठीक है। वैसे विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए वो पूछते नहीं हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो आपको पता ही होगा। तो एक विटामिन के बारे में वो पूछेगा नहीं, आएगा तो पूरा टेबल आएगा, और टेबल आएगा तो 10 मार्क्स तक में आ सकता है, तो आपको टेबल के फॉर्मेट में याद होना चाहिए। तो जो ये टेबल मैंने आपको वीडियो में डिस्क्राइब किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप खुद से बना लेंगे टेबल और अपने वॉल पे चिपका लें, एंड जस्ट 1-2 बार रीड करें तो आपको इजीली हो जाएगा ट्रिक्स के साथ, ऑल राइट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब मिनरल्स के बारे में। ये वीडियो थी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ और सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगी मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ और सोर्सेज के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर डियर एंड नियर वंस और उन कॉलेज मेट्स के साथ जो लास्ट मिनट पढ़ते हैं। थैंक यू।